गाइस आज हम खोटा की बात करेंगे। छैहर कहानी संग्रह जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे जेएसएससी सीजीएल के लिए। तो आज हम इसके पूरे डिस्क्रिप्शन में बात करेंगे गाइस। ये पूरा छैहर को आज हम पूरे अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे जो काफ़ी अच्छा है। आप लोगों को मुझे लग रहा है कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा गाइस। तो उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगा। बहुत ज़्यादा मेहनत करके मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ गाइस। तो उम्मीद है कि पसंद आएगा आप लोगों को। तो जो छैहर कहानी है उसके लेखक कौन है? चितरंजन महतो चित्रा। लेखक कर खाट खूट परिचय। खाट खूट का मतलब होता है डिस्क्राइब। लेखक मूल नाम चितरंजन महतो, उपनाम चित्रा, साहित्यिक नाम चितरंजन महतो चित्रा। जो चितरंजन महतो चित्रा है उसका मूल नाम है चितरंजन महतो, उपनाम है चित्रा, साहित्यिक नाम है चितरंजन महतो चित्रा। तो ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ सकता है कि उसका मूल नाम अगर वो पूछ दे सकता है, उपनाम या साहित्यिक नाम, तीनों में से कुछ भी वो पूछ सकता है, इम्पॉर्टेंट है। इनका जन्म कब हुआ था? 1946 में हुआ था। माता पिता मायके बाप के नाम धनिया देवी, पिता का नाम धन्यनाथ महतो, स्थानीय निवास ग्राम पोस्ट लारी, जिला रामगढ़, झारखंड। ये लारी पोस्ट के थे, जिला रामगढ़ के थे और झारखंड के। चितरंजन महतो चित्रा द्वारा प्रकाशित कृतियाँ 3 थीं। जिंदगी टो जो खोटा उपन्यास था, छैहर जो आज हम पढ़ रहे हैं खोटा कहानी संग्रह है, ये छैहर है वो एक खोटा कहानी संग्रह है। महराई जो खोटा के लोक महाकाव्य के संकलन प्रस्तुतिकरण है। प्रकाशन कजरा सेंदर दान, मतलब वहाँ खोटा में प्रकाशन को कजरा सेंदर दान कहते हैं गाइस। खोटा भाषा साहित्यिक सांस्कृतिक एकेडमिक रामगढ़ झारखंड से ये प्रकाशित हुआ है। प्रकाशन वर्ष 2007, 2007 में ये प्रकाशन हुआ है। कहानी कर संख्या, मतलब इसमें जो छैहर है उसमें कितनी संख्या है कहानी का? तो 10 है। कहानी पार्ट 1 छैहर। अब हम छैहर के मुख्य पात्र की बात करते हैं कि कौन कौन से इस कहानी में मुख्य पात्र है गाइस। तो मुख्य पात्र मोहन और रोहन जो दोनों गांव के मजूरा हैं। मजूरा मीन्स मजदूर। सूरज नारायण जो गांव का जिम्मेदार है। सूरज और देवा नारायण चौधरी जो गांव के गुरुजी हैं। छगना साव जो महाजन के रूप में कार्य करते हैं। कहानी का मूल संदेश, मतलब कहानी का मुख्य संदेश यह देना चाहता है कि संगति का प्रभाव, मतलब इसके कहने का मतलब है कि आप जैसे संगति में रहोगे आप वैसा बनोगे। अगर आपकी संगति अच्छी है तो आप अच्छे अच्छे बनोगे, और अगर आपकी संगति बुरी है तो आप बुरा बनोगे। आप उसी के जैसा सुनो सोचोगे, उसी के जैसा समझोगे, उसी के जैसा करोगे आप। तो वही कहा गया है कि जैसी संगति होगी वैसा प्रभाव पड़ेगा आप पे। अगर आप अच्छी संगति रखते हो तो अच्छा सोचोगे, अच्छा काम करोगे, अपने परिवार में अपने आने वाले हर कुछ अच्छा सोचोगे। और अगर आप अच्छे संगति में नहीं रहते हो तो आप ऐसा कुछ भी नहीं सोचोगे, आप हमेशा गलत चीज़ें सोचोगे। तो वही इस कहानी का उद्देश्य है, इसलिए इस कहानी को यही देखते हुए भी इसका नाम भी छैहर पड़ा है। ओके गाइस। गुरु जमींदार के छाव में, मतलब जमींदार के छाव में कौन रहता था? रोहन रहता था गाइस। और गुरुजी के छाव में कौन रहता था? तो मोहन रहता था। अब कहानी का सार संक्षेप खोटा में। अब हम कहानी का सार संक्षेप करते हैं खोटा में, देखते हैं। रोहन और मोहन दूगो मजूरा हले, मतलब कह रही है कि रोहन और मोहन था वो दो ठो मजूरा थे। दूगो दूगो मतलब दो, दोनों मजूरा थे गांव के। रोहन गांव एक जमींदार सूरज बाबू हिया हुकुमदारी करो हले, मतलब जो रोहन था वो गांव के जो जमींदार थे सूरज बाबू, उनके यहाँ वो मजूरा का काम करता था, मजदूरी का काम करता था। सूरज बाबू घटी टूटी सामान और ओखर खातिर दारू हड़िया जुगाड़ करो हले, मतलब जो सूरज बाबू थे उनका घटी बड़ी जो भी सामान था वो उसको जुगाड़ करता था, और दारू दारू हड़िया का भी जुगाड़ करता। संगे संगे ओहो पी ले हले कि सूरज बाबू पिए खातिर दे हलथिन, मतलब संगे संगे वो भी पी लेता था और उनको पीने के लिए सूरज बाबू देते थे। मने मनेक रोहन घनघर छाहेक
छैहर तर रहुअल है। इनका मने का मतलब होता है मने के मतलब ये होता है। लेकिन जो रोहन था वो घनघर मतलब बहुत ही घना वृक्ष के मतलब जो जमी घना वृक्ष कह सकते हैं कि सूरज बाबू घना, क्योंकि जमींदार लोग का जो वृक्ष होता है काफ़ी घना होता है, मतलब गांव के काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर व्यक्ति होते हैं तो वो घनघर, तो घनघर छाए के बीच में वो रोहन रहता था। और दोसर बाटे मतलब होता है दूसरी तरफ। मोहन अपन घरे काम काज कर और मजूरी कर हल, मतलब रोहन जो मोहन था वो अपना घर का काम काज करता था और मजदूरी करता था। वो गाँव के गुरुजी देवा चौधरी के हियाँ बेसी आवाजाही बैठ उठ करे से दारू मौध कोनो ना जानो और संगे संगे भले छुआ पूता पढ़ाबो करे। मतलब इनके कहने का मतलब है जो मोहन है वो गुरुजी जो है गांव के देवा चौधरी उनके यहाँ बेसी मतलब आना जाना काफ़ी ज़्यादा था। और वो दारू हड़िया इसके बारे में कुछ भी नहीं जाता था। और साथ ही साथ वो अपने छुआ पूता का मतलब अपने बाल बच्चे को सभी बाल बच्चों को अच्छे से परवरिश करता था और अच्छे से पढ़ाता था। गाँव के जियो रोहन और मोहन ले काटी टाना लोग हले, मतलब जो गांव के लोग थे वो मोहन और रोहन को टकन लोग हले मकिन दारू हड़िया चलते खटल जा हले। मतलब इसके कहने का मतलब है कि जो रोहन था गांव के जो रोहन और मोहन था कटी टाना लोग हले, मतलब कटी टाना जो मतलब उन दोनों में जो दारू के कारण मकिन जो रोहन था उसका कटी थाना मतलब काफ़ी पतला दुबला होते जा रहा था वो दारू हड़िया के कारण। और जो मोहन था वो अच्छा से चिकना जा रहा था, तो क्योंकि वो दारू वारू नहीं पीता था तो उसका हेल्थ अच्छा था। और ये रोहन था वो छटक जा रहा था, वो दारू वारू पीने के कारण वो छटक जा रहा था। वही आगे कहा गया है कि दारू हड़िया चलते छटक जा हले और मोहन चिकना गेल हले। मतलब इसके कहने का मतलब है कि जो मोहन था वो दारू वारू के बारे को तो कुछ भी नहीं जानता था, तो वो अच्छा से चिकना गया था। और जो रोहन था वो दारू वारू पीता था तो छटक गया था, मतलब पतला दुबला हो गया था, उसका हेल्थ कमज़ोर हो गया था। पाछू मोहन के कहल से रोहन देवा चौधरी ठीना आवे है का गुरुजी ओकर दारू हड़िया छोड़ा दिलथिन। मतलब पाछू मतलब अगर बाद में वो गुरु मोहन के कहने से रोहन देवा गुरु जो गांव के देव गुरुजी हैं जो गांव के देव चौधरी हैं गुरुजी ठीना उसके कहने के बाद मोहन के कहने के बाद रोहन गुरुजी के यहाँ पे गया और उसे गुरुजी दारू हड़िया छोड़ने के लिए बोले। कहानी का नाम छैहर है और इसमें 10 कहानी का संख्या है। पहला छैहर बोने के लोर हम कैसे जियब बाबू एगो कहानी कहे गुरुजी फिकीर समय घटवा ताश खेला सांस्कृतिक झगड़ा चोर डाकू लुटेरा नावा जमींदार देवता खाए गेले डाकिन। इसका 10 कहानी संग्रह है जो ये 10 हम मेंशन कर दिए हैं। अब देखिए इस पिक्चर में आप देख सकते हो गाइस, जो जमींदार है सूरज बाबू उसका इतना घना पेड़ है, काफ़ी घना पेड़ है। और जो गुरुजी देवा चौधरी है उसका काफ़ी पतला उसका छाँव होता है। तो जो जमींदार सूरज बाबू है उसी के अंडर में रोहन रहता था और ये देवा चौधरी में मोहन रहता था। और ये छगना साहब है जो ये आप देख रहे हो कि चॉकलेट बिस्कुट सब लेके बैठा हुआ है, ये छगना साहब है। तो यही मुख्य पात्र हैं, आप देख सकते हो, पिक्चर से भी समझ सकते हो, काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो सकता है। ओके गाइस, कहानी का संसारण हिंदी में हम करते हैं। बैसाख महीना का समय था। सूरज नारायण के नए ढलाए घर का निर्माण कार्य चल रहा था। मोहन और रोहन दोनों वहाँ मजदूरी करते थे। रिश्ते में दोनों गोतिया भाई थे। मतलब ये कह रहा है कि बैसाख का समय था, सूरज नारायण के यहाँ ढलाई का काम चल रहा था।
रोहन और मोहन दोनों उसके यहाँ मजदूरी करते थे। रिश्ते में दोनों गोतिया भाई थे। एक दो, दो एक दोपहर तेज धूप में कलवा खाने के लिए अपने घर जाने का क्रम में हर छां खोजने लगा। मतलब दोपहर का एक टाइम था, कलवा मतलब दोपहर का खाना खाने के लिए वो अपने घर जा रहा था। तो काफ़ी ज़्यादा धूप था, तो वो कल एक छां ढूंढने लगा। ताड़ वो छाँव था, मतलब कहीं गाछ वाछ देखने लगा तो वहाँ पे उनको गाछ मिला। ताड़ खजूर का पेड़ के नीचे अच्छी छाया नहीं आ रही थी। रास्ते में आम जामुन करौंज महुआ पीपल और वट वृक्षों की भी छाया में वो दोनों सुस्ता लिए। जब रास्ते में आम और कंजरा और महुआ पीपल का वृक्ष मिला तो रास्ते में वो सुस्ता लिए। इसी तरह हर दिन आने जाने लगे। 15-20 दिन बाद बालू खत्म हो जाने के चलते एक ही बेला काम हुआ। मतलब 15-20 दिन के बाद है कि बालू काम चल रहा था। 15-20 दिन के बाद बालू खत्म हो गया तो एक ही बेला काम चल रहा था। दोनों रास्ते में एक पेड़ की छांव में रुककर सुस्ताने लगे। मतलब जो रोहन और मोहन थे वो दोनों एक ही गाछ के अंदर रुककर और वहाँ पे वो मतलब रेस्ट करने लगे, मतलब सुस्ताने लगे। दोनों अपने घर परिवार की बात करने लगे। जब दोनों अपने घर परिवार की बात करने लगे, रोहन ने मोहन से आश्चर्य से स्वयं में पूछा कि तुम कैसे अपना परिवार इतने अच्छे ढंग से चला लेते हो। मतलब रोहन है वो मोहन से पूछा कि हम दोनों एक ही मजदूरी करते हैं और हम दोनों एक ही इतने ही पैसा भी कमाते हैं, फिर तुम अपने घर और परिवार को इतने अच्छे से कैसे चला लेते हो और मैं क्यों नहीं चला पाता। कैसे तुम्हारे बच्चे स्कूल जाते हैं, कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं। हम दोनों ही मजदूर हैं, लेकिन हमारे रहन सहन और शिक्षा में इतना अंतर क्यों है। रोहन 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 पूछा कि हम दोनों एक ही ऐसे मजदूरी करते हैं, फिर तुम्हारे रहन सहन और हर चीज़ में इतना अंतर क्यों। तुम्हारे बच्चे स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं और हम दोनों का रहन सहन इतना अलग क्यों है। रोहन बात करते करते रोने लगा और ये सब पूछते पूछते ही रोहन रोने लग गया। मोहन बोला कि 15-20 वर्ष पहले तुम मुझसे भी ज़्यादा गरीब थे। मोहन बोला कि 15-20 वर्ष पहले हम तुमसे भी ज़्यादा गरीब थे। मतलब मोहन है वो रोहन को बोल रहा है कि हम 15-20 वर्ष से पहले तुमसे भी ज़्यादा गरीब थे। तुम धन दौलत बुद्धि ज्ञान सब हमसे सबसे आगे था। मोहन बोल रहा है रोहन को कि तुम हमसे बुद्धि ज्ञान दौलत धन से भी सबसे ज़्यादा आगे था, लेकिन आज फ़र्क इसलिए है कि हम छोटे पेड़ की छाँव में हैं और तुम बड़े वृक्ष की छाँव में। मोहन बोल रहा है कि हम कुछ साल पहले मतलब 15-20 साल पहले कि तुम हमसे भी अच्छा था, तुम्हारा बुद्धि ज्ञान हर कुछ हमसे तेज था, लेकिन आज फ़र्क है। क्योंकि हम छोटे छां के नीचे रहते हो और तुम बड़े छां के नीचे रहते हो। छोटे पेड़ का छां अभिप्राय था गुरुजी देव नारायण चौधरी की संगति और बड़े पेड़ की छां अर्थात सूरज नारायण। मतलब वो कह रहा है कि तुम जमींदार के छांव में रहते हो और हम देवा चौधरी के छांव में रहते हैं। अब देखिए, मोहन 3 पीढ़ी से जमींदार के परिवार से सेवा करता आया था। जो रोहन था वो जमींदार के यहाँ सूरज बाबू के यहाँ 3 पीढ़ी से सेवा करता आया था। जब जमींदार रोहन से शराब मंगवाता था तो उससे भी पीने के लिए 5 रुपया देता था। जब रोहन से जमींदार शराब मंगवाता था जब भी, तो रोहन को भी 5 रुपया देता था। रोहन को पीने के खराब लत लग गई थी। रोहन को पीने का बहुत खराब लत लग गया था। एक दिन रोहन को घर जाने के रास्ते में एक ताड़ी वाला मिला। रोहन ने ताड़ी से अपना प्यास बुझाया और मोहन ने ताड़ी वाले से पानी मांगकर पी ली। एक दिन दोनों एक घर जा रहे थे, उसी रास्ते में एक ताड़ी वाला मिला और रोहन को प्यास लगा था तो वो अपना प्यास ताड़ी से बुझवाया
और मोहन है वो ताड़ी वाला से पानी मांग लिया। आगे रास्ते में साहूकार छगना साहू की दुकान थी। कुछ आगे मतलब जब वो लोग दोनों चल के गए एकदम, तो फिर कुछ आगे उनको छगना साहू का दुकान मिला। बाहर में वह लेमचूस बिस्कुट दालमोट आदि बेचता था। जो छगना साहू था उनका एक दुकान था, उस दुकान में वह लेमचूस बिस्कुट दालमोट आदि बेचता था, लेकिन अंदर शराब और चखना का व्यवस्था थी। लेकिन अंदर में शराब और चखना का व्यवस्था भी था। मोहन सिर्फ पकौड़ियाँ खाया, लेकिन रोहन ने शराब का आनंद लिया। जो मोहन है वो सिर्फ पकौड़ी खाया, लेकिन जो रोहन है वो शराब का आनंद लिया, वो शराब भी पिया। छगना साहू मोहन से पैसा नहीं लेना चाहते थे। जो छगना साहू थे, जो दुकानदार थे, वो जो साहूकार थे, वो उससे मोहन से पैसा नहीं लेना चाहते थे। फिर भी मोहन ने ज़बरदस्ती पैसा दी, लेकिन फिर भी मोहन ने उसे ज़बरदस्ती पैसा दे दिया। मोहन छगना के नए लोगों को लालच देने को समझता। मतलब जो मोहन था वो छगना को नए लोगों को लालच देने को वो समझता था। वो जानता था कि जो छगना साहब है वो पहले नए लोगों को लालच देता है, उसको अपने अंडर में लाता है, फिर उसे बहुत बुरी लत लग जाती है। तो वो जानता है कि ये पिए बिना मानेगा नहीं। तो वो समझता था उसके अच्छे चालों को, वो अच्छे से समझता था कि यह आज तो मुझे फ्री का दे रहा है, लेकिन ये मुझसे पर डे असूलेगा। तो वो अच्छे से समझता था। एक महीना बाद फिर दोनों की मुलाकात हुई। मतलब एक महीने के बाद रोहन और मोहन को दोनों की मुलाकात हुई। रोहन मोहन की उन्नति का राज से समझ चुका था। रोहन है वो मोहन की उन्नति का राज को समझ गया था। मतलब रोहन था वो मोहन का कैसे उन्नति कर रहा है, उस चीज़ों को उसको समझ में आ गया था। उसने मोहन से गुरुजी से मिलवाने को अनुरोध किया। रोहन है मोहन को गुरुजी से मिलवाने के लिए बोला कि तुम मुझे गुरुजी के पास एक बार ले चलो। गुरुजी ने रोहन से शराब त्याग का गुरु दक्षिणा मांगा। जो गुरु चौधरी थे, देवा चौधरी थे गांव के गुरुजी, उसने रोहन से शराब त्याग का दक्षिणा गुरु दक्षिणे में मांग लिया कि तुम शराब छोड़ दो, ये मेरा गुरु दक्षिणा होगा। तो गुरुजी ने कहा, अगर तुम ऐसा कर सकते हो तभी तुम्हें शिक्षा देंगे। तो गुरुजी ने बोला कि अगर तुम शराब को छोड़ सकते हो और ऐसा करोगे तभी हम तुम्हें शिक्षा देंगे, नहीं तो अपना नाम क्यों खराब करेंगे। सही बात है कि अगर आप मेरी बात ही नहीं मानोगे और अगर तो फिर आपको शिक्षा देने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप फिर वही काम करोगे, वही गलत काम करोगे, तो फालतू में उनका भी नाम खराब होगा। तो इसलिए वो सीधा सीधी मना कर दें कि अगर तुम मेरे बातों को एग्री करोगे, अगर तुम मेरी बात मानोगे, तभी हम तुम्हें शिक्षा देंगे और यही मेरा गुरु दक्षिणा भी रहेगा। गुरुजी ने रोहन को जीवन पारिवारिक में गुरु मंत्र बताया। रोहन ने 6 महीने साल भर बाद सफलता विसफलता की कहानी सुनने के बाद वादा किया। गुरुजी रोहन को जीवन परिवर्तन का गुरु मंत्र बताया। मतलब गुरुजी थे देवा चौधरी जो थे गांव के, वो रोहन को जीवन सफलता का मंत्र बताएं। रोहन ने 6 महीने साल भर बाद मिलकर सफलता विसफलता का कहानी सुनाने के बाद, मतलब गुरुजी से वो 6 महीने साल भर के बाद मिला और अपने इस कहानी का सफलता और विसफलता के बारे में सब कुछ बताया। गुरुजी को प्रणाम करा। रोहन और मोहन दोनों अपने घर चले गए। मतलब जब मोहन अपने गलत कामों को हर चीज़ वो छोड़ दिया, अपने सफलता का हर चीज़ वो सुना दिया, गुरुजी को अपना दक्षिणा भी वो दे दिया, फिर ये दोनों रोहन और मोहन है वो दोनों गुरुजी के पैर को छू के आशीर्वाद लिए कि आज जो भी है हम आपके कारण हैं, आपने मुझे अच्छा शिक्षा दी, आज आप ही के मार्ग पे चलने पे आज हम अपना जीवन में अच्छे हो पाए। तो वो काफ़ी मतलब उनको आदर दिए, काफ़ी स्नेह दिए और दोनों उनके पैर को छूकर उनका आशीर्वाद लिए। फिर वो दोनों अपने घर पे चले गए। तो यही इस कहानी का उद्देश्य है गाइस कि आप जैसे संगति पे रहोगे आप वैसा सीखोगे। अगर आपकी संगति अच्छी है तो आप अच्छा सीखोगे, आपकी संगति बुरी है तो आप बुरा सीखोगे। तो गुरु देवा चौधरी था वो गांव का टीचर था, भाली भांति लोग था
उसका सोचने का ढंग, उसका रहने का ढंग, वो सब बहुत ही अलग था। और जो देवा चौधरी था वो बहुत ही गांव का ज़िम्मेदार टाइप था, काफ़ी उनके रुतबे थे, वो पीने खाने वाला लोग था। उसके अंदर में मोहन रहता था तो उसी के जैसा वो बन गया था। और वो अपने घर परिवार को अच्छे से चला नहीं पाता था। और वही देवा चौधरी के देख रेख में मोहन रहता था तो काफ़ी अच्छा से अपने घर परिवार को चलाता था, अपने बाल बच्चे को अच्छे से वो शिक्षा देता था। रोहन वो बिल्कुल नहीं कर पाता था। तो यही बात है, इस कहानी का यही सार है कि आप जिस संगति में रहोगे आप वैसा बन जाओगे। आपकी संगति अच्छी रहेगी तो आप बिल्कुल एक अच्छे इंसान बनोगे। तो चैहर यही कहानी है गाइस। ओके गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को। ओके गाइस, थैंक यू। और हम आगे इसके पार्ट बोनिक लोर, समय खेलवा, ताश खेलवा, जिंदगी के टोह वगैरह सारा कहानी लेके आएंगे। आप मेरा सपोर्ट करें। ओके, थैंक यू।